हम प्रकाशित वाक्य की दूसरी मोहर के विषय में देखने पाएंगे, जो कि प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय में देखते हैं। और जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते सुना कि आ। फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था। उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे को वध करे, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। और यही भविष्यवाणी हम यीशु मसीह के द्वारा देखते हैं मत्ती 24 अध्याय और उसके 6 पद में, तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, तो देखो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। हम प्रकाशित वाक्य में और यीशु मसीह की उन भविष्यवाणियों में इस बात को देख सकते हैं कि जो लाल रंग का जो घोड़ा आ रहा है, जो लाल रंग के घोड़े के ऊपर जो सवार है, वे लड़ाई और लड़ाइयों की बातों को इस संसार में लेके आएगा। एक दूसरे को लोग वध करेंगे, एक दूसरे को लोग सत्यानाश करेंगे, एक दूसरे को लोग मारेंगे। और ये जो लड़ाई की जो आत्मा है, ये दूसरे मोहर खुलने के बाद जो घोड़ा आया है लाल रंग का, उसके द्वारा इस पृथ्वी पे बढ़ती ही चली जाएंगी। और इतिहास में हम इस बात को देख सकते हैं कि हमारी युग में, हमारे समय में 20वीं शताब्दी और 21वीं शताब्दी में ही विश्व युद्ध लड़े गए। इतिहास में बहुत सारे युद्ध लड़े गए, बहुत सारे देशों ने लड़ाई करी, मगर कभी भी वो वर्ल्ड वार के रूप में नहीं हुआ। मगर हम 20वीं शताब्दी में ही देख सकते हैं कि पहला विश्व युद्ध लड़ा गया, और हम उसी को देखते हैं कि कुछ सालों बाद फिर से दूसरा विश्व युद्ध लड़ा गया, जहां पूरा संसार एक दूसरे से लड़ने को उतर आया। और हजारों लाखों लोगों ने उन लड़ाई में, उन विश्व युद्धों में अपने प्राणों को खोया है। बहुत से लोगों ने अपनों को खोया है, और बहुत से परिवारों ने जना केवल अपनों को खोया है। मगर हम इस बात को देखते हैं कि बहुत आर्थिक नुकसान भी संसार में लोगों ने झेला। और ये जो पहला विश्व युद्ध हुआ और दूसरा विश्व युद्ध हुआ, ये हमारे समय में हम देख सकते हैं कि 20वीं शताब्दी के अंदर हुआ। ये इस बात का चिन्ह है, इस बात को हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से इतिहास में आज से पहले कभी भी लोग इस प्रकार से नहीं लड़े, कभी भी लोग इस प्रकार से देश एक साथ होके नहीं लड़े। लोग लड़े, मगर कभी भी वर्ल्ड वार के रूप में वे लड़ाई नहीं जानी गई। मगर 20वीं शताब्दी में ही ये लड़ाई जो है वर्ल्ड वार के रूप में, विश्व युद्ध के रूप में जानी गई। और ना केवल हम अपने समय में इस बात को देखते हैं कि वर्ल्ड वार लड़ा गया, दूसरा विश्व युद्ध लड़ा गया, पहला विश्व युद्ध लड़ा गया, मगर हम देखते हैं कि जैसे ही 2000 लगा, वैसे ही एक शब्द जो लोगों के जहनों में, उनके मनों के अंदर आ गया, वो है आतंकवाद आ गया। और जब ट्विन्स टावर के ऊपर जब अटैक किया गया कुछ आतंकवादियों के द्वारा, जब उन्होंने प्लेन को हाईजैक कर लिया और जिन्होंने ट्विन्स टावर के ऊपर अपने हाईजैक किए हुए प्लेन को जब क्रैश कर दिया, तो हम इस बात को देख सकते हैं कि संसार पूरा सहम गया, और पूरे संसार में इस बात को लेके चर्चा होने लग गई, आतंकवाद। और ये आतंकवाद शब्द जो है वे उस समय से प्रचलित होना आरंभ हो गया। और उस घटना के बाद से हम देखते हैं कि न केवल अमेरिका के ऊपर और पेंटागन के ऊपर अटैक किया गया, मगर फ्रांस के ऊपर, भारत के ऊपर, श्रीलंका के ऊपर, ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां पे आतंकवादी लोगों ने, संगठनों ने उनके ऊपर हमला किया, इंग्लैंड के ऊपर हमला किया। और ये जो आतंकवाद का जो कहर है, और ये आतंकवाद का जो खौफ है संसार में, हमारे समय में बढ़ता ही चला गया, और ये बढ़ता ही चला जा रहा है। लोग जितना बीमारियों से नहीं डरते, उतना ही अधिक लोग इस आतंकवाद के शब्द से, टेररिज्म से डरते हैं। और ये जो टेररिज्म है, एक दूसरे को मारना है, एक दूसरे को क्षतिग्रस्त करना है, एक दूसरे का नुकसान पहुंचाना है, हम अपने युग में, अपने समय में इस बात को पूरा होते हुए देख सकते हैं कि किस प्रकार से आज लोग एक दूसरे को मारने पे उतारू हो गए हैं। कैसा एक देश दूसरे देश को धमकी देने आरंभ हो चुका है। आज हम जब न्यूज़ चैनल को खोलते हैं और टीवी को खोल के जब न्यूज़ चैनल को लगाते हैं या अखबार को उठा के हम पढ़ते हैं, तो हम हमेशा इस बात को देखते हैं कि एक देश दूसरे देश को धमकी दे रहा है,
एक देश दूसरे देश को चुनौती दे रहा है और प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा था कि जाति पर जाति चढ़ाई करेगी। आज हम भारत में भी इस बात को देख सकते हैं कि एक जाति दूसरी जाति को जो है चुनौती देती है, एक जाति दूसरी जाति को जो है कोसती है, लड़ाई करती है, आरोप लगाती है। आज ये सारी बातें हम अपने ही समय में, अपने युग में पूरा होते हुए देख रहे हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर के वचन में दी गई हर एक भविष्यवाणी, हर एक बातें आज हम अपनी आंखों के सामने पूरा होते हुए देख रहे हैं, एक एक करके पूरा होते हुए देख रहे हैं। और ये जो दूसरा घोड़ा जो आया है लाल रंग का, वे लड़ाई और लड़ाई की बातों को लेके आया है। पृथ्वी पर से उसने मेल को उठा लिया है और आज हम पृथ्वी पर चारों दिशाओं पे अगर हम अपनी नज़र को लगाएं या चारों दिशाओं की खबरों को अगर हम पढ़ना आरंभ करें, इंटरनेट के माध्यम से पढ़ना आरंभ करें, तो हम हमेशा इस बात को देखने पाएंगे कि चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। ऐसा कोई सा भी देश नहीं बचा जहां पे आतंकवाद ना गया हो या लोग एक दूसरे को वध नहीं कर रहे हों, जहां लड़ाई की चर्चा नहीं सुनाई दे रही हो। आज चारों दिशाओं में अगर हम अपनी नज़रों को लगाएं या उनकी खबरों को हम उठा के पढ़ें, तो हम इस बात को देखने पाएंगे कि आज जो है लोग किस प्रकार से एक दूसरे को लूटने पे, एक दूसरे को वध करने पे, एक दूसरे को घात करने पे उतारू हो चुके हैं। और ये लड़ाई की बातें और ये घात करने की बातें पृथ्वी पे बढ़ती ही चली जा रही हैं। आज हम अपने समय में इन तमाम भविष्यवाणियों को, परमेश्वर के वचन को पूरा होते हुए देख रहे हैं और अपने ही आंखों के सामने देख रहे हैं। इतिहास में आज से पहले कभी भी टेररिज्म कभी भी नहीं सुनाया गया, नहीं लोगों ने जाना, मगर 21वीं शताब्दी में ही लोगों ने इस शब्द के खौफ को जाना है कि टेररिज्म क्या होता है, आतंकवाद क्या होता है। और ये हमारे समय में बढ़ता ही चला जा रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती ही चली जा रही है। आज परमेश्वर के वचन को हम अपने समय में पूरा होते हुए देख रहे हैं। एक एक शब्द, एक एक अक्षर को हम पूरा होते हुए देख रहे हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर की कही हुई बातें, यीशु मसीह की कही हुई बातें आज हमारे समय में कितनी अद्भुत तरीके से पूरी होती चली जा रही है। और ये लाल घोड़ा जो है, ये लड़ाई की बातों को दर्शाता है। ये उस बात को दर्शाता है कि लोगों में लड़ाई की बातें उत्पन्न हो जाएंगी, लोगों के अंदर से शांति की बातें चली जाएंगी और लोग एक दूसरे को वध करना आरंभ हो जाएंगे। और हम इसे देख भी रहे हैं और इस चित्रों के द्वारा, इन वीडियो के द्वारा हमने इस बात को अब तक जान लिया है कि परमेश्वर का कलाम हमारे युग में किस प्रकार से पूरा हो रहा है। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें और अपने जीवन को परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार करें, यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार करें। कि हम आज जब इन बातों को पूरा होते हुए देख रहे हैं, तो हमारा कर्तव्य यह बनता है कि हम परमेश्वर के वचनों पे अपने विश्वास को, अपने ईमान को लेके आएं और विश्वास में मजबूत होएं और उसके आगमन के लिए, यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के लिए अपने जीवन को तैयार करें। आप सबको जय मसीह।